कक्षा 6 विषय हिंदी काव्य 2 एक जगत एक लोक। मित्रों, यह संसार बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। हम सब एक ही धरती पर रहते हैं, इसलिए यह धरती हम सब की माता है। हम सब भाई भाई हैं। यह जो प्रकृति के तत्व है हम सब के लिए है। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। आपको यह प्रश्न अवश्य होगा कि कवि ने एक जगत एक लोक क्यों कहा है। तो यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। तो यह हमने विषय प्रवेश देखा। अब आगे हम काव्यगान और इसके साथ कविता का सरल अर्थ और इसके कठिन शब्दों के अर्थ भी हम देखेंगे। देखिए काव्यगान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। देखिए, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। जगत, जगत यानी दुनिया संसार। लोक, लोक यानी दुनिया विश्व। मान, मान यानी आदर सम्मान। भूमि यानी जमीन धरती। तेज, तेज यानी प्रकाश। देह, देह यानी शरीर। रक्त, रक्त यानी खून लहू। अस्थि, अस्थि यानी हड्डी। हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियाँ हैं, अस्थि यानी हड्डी। प्राण, प्राण यानी जान जीव। देखिए, यह संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। तो इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक ही है। इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक यहाँ पे कहा है। एक तेज एक हवा एक ही पानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी।
यानी हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सब एक ही हवा लेते हैं, एक ही पानी का उपयोग करते हैं, एक ही हम सबको एक ही प्रकाश मिलता है। सूर्य क्या सबको अलग अलग प्रकाश देता है? नहीं, हम सबको सूर्य का एक जैसा प्रकाश मिलता है, एक जैसी हवा मिलती है, एक जैसा पानी मिलता है। हम सबके जीवन में सुख और दुख एक जैसे हैं। हमारे शरीर एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, यानी सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते ही रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। सुख और दुख दोनों एक सिक्के की दो बाजुएं हैं, जो बारी बारी हमारे जीवन में आते रहते हैं। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, यानी मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारी रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। आगे काव्यगान देखिए। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निश दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक भूमि आसमान एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष यानी आनंद, राग यानी गीत, सुहाना यानी सुंदर, क्षमता समानता बराबरी, ममता यानी प्रेम, तराना, तराना का अर्थ है गीत गाना। निष्दिन यानी दिन रात। मधुर, मधुर का अर्थ है मीठा। देखिए, यह हमने कठिन शब्द के अर्थ देखे। अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, क्षमता और ममता की गीत तराने, यानी हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यह गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। हम सब एक जगत एक लोक में रहते हैं। संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। यह कवि ने यहाँ पे हमें बताया है। आगे काव्यगान देखिए। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा,
प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। यह हमने काव्यगान देखा। अब हम काव्य के कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। देखिए यहाँ पे कर्म यानी काम, ऐक्य यानी एकता, एकता जिसे हम कहते हैं वही ऐक्य यानी एकता। प्रगति, प्रगति यानी उन्नति विकास। हिल मिल के यानी मिलजुल कर। निशान, निशान का अर्थ है चिन्ह, जिसे हम हमारे यहाँ झंडा, यह हमारा चिन्ह है। देखिए अब हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। यानी संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। ठीक है, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी झंडे को लहराए। हमारे झंडे को हम सब मिलजुल कर लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। यह हमारी भावना है। एक जगत एक लोक, इस काव्य में कवि ने यही भावना प्रकट की है कि एक जगत एक लोक में कवि ने कहा है कि यह सारा विश्व एक है, सारी मानव जाति एक है, संसार के सब लोग इसी एकता का अनुभव करें, सब में क्षमता और ममता का भाव हो। इस प्रकार कवि ने इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट की है। तो यह हमने विषय प्रवेश देखा, कविता का सरल अर्थ देखा, काव्यगान किया और काव्य में आने वाले कठिन शब्दों के अर्थ भी देखे। अब आगे हम भाग 2 में इसका अभ्यास और प्रश्नों के उत्तर यानी स्वाध्याय देखेंगे। तो मित्रों, आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। ठीक है।